बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर है। ट्रांसफार्मर जलने और फनी खराबियों से मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटे से बिजली बंद है। बिजली की तवील बंदिश और लोड शेडिंग की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर के मुतादिद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से रात भर बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और बिलखसूस जो मुख्तलिफ तकनीकी खराबियों की वजह से और ट्रांसफार्मर जलने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हो सकी। एक तरफ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से यह कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के अहकाम की रोशनी में 2 घंटे की लोड मैनेजमेंट की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब 11 केवी सिस्टम की ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग के बायस यही दुरानिया 4 से 5 घंटे से भी तजावुज़ कर रहा है और रात भर मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिपिंग होती रही और सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को के पास चूँकि इस वक्त 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स की शदीद किल्लत है और सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला ये ट्रांसफार्मर्स सब डिवीजन की सतह पर मौजूद नहीं है और वो इलाके जहाँ पर 30 से 35 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसकी बुनियादी वजूहत भी हैं कि ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस करने के लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर लेस्को के पास मौजूद नहीं, वही ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं और सब डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर नाकिस मटीरियल लगाकर उनको बनाया जाता है और उस मुरम्मत के बाद जब उनको वो तनसीब दोबारा की जाती है वो दोबारा डैमेज होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में ये बिजली की बंदिश का दुरानिया 30 से 35 घंटे तक पहुँच चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग है बल्कि सिस्टम ओवरलोड होने की बुनियाद पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से भी सार्फिन और बिलखसूस जो ताजर बरादरी है उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा। अभी बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तो शहर का मौसम इंतहाई गर्म है, शहरियों का बुरा हाल है। एक तो मौसम में गर्मी की शिद्दत, दूसरा हब्स घुटन ने भी शहरियों का जीना महाल करके रख दिया है। तो इस वक्त शहर का मौसम इंतहाई गर्म है और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मायदा वहीद हमारे साथ हैं, मौसम के हवाले से मज़ीद बता रही हैं। जी मायदा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर का मौसम इंतहाई गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। वहीं पर जहां पर मौसम गर्म है और हब्स और गर्मी की शिद्दत जो है वो अच्छी खासी महसूस की जा रही है, वहीं पर टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस हमारे शहरियों के लिए इस गर्मी को बर्दाश्त करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हुआ है। शहरियों के लिए माहिरीन की जानिब से ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि हमारे शहरी जब दौरान सफ़र के लिए अगर वो बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर पर जो बाइक सवार है या ऑटो या ओपन अपने व्हील्स पर वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको जो है ख़ास तौर पर एहतियात बरतनी है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करके कपड़े का इस्तेमाल वो लाजमी जो है और यकीनी बनाएं और साथ ही साथ में सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। जहाँ पर ये सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है कि शहर का इंतहाई टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम में अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही है और ये हब्स और गर्मी के बायस शहरी जो है वो पसीने से शराबूर है। वहीं पर हमारे शहरियों को पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया है कि हमारे शहरी जो है पानी का जितना ज़्यादा हो सकता है वो इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के इम्कानात तो जाहिर किए गए थे, लेकिन बारिशें जो है वो नहीं हुई, जिसके बायस मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं पर जहाँ मौसम गर्म है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पे 159 के करीब राउंड अबाउट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस एक तो शहरी गर्मी से नढाल हैं और वहीं पर फिजाई आलूदगी जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उससे भी हमारे शहरी शदीद परेशान और मुश्किल। बहुत शुक्रिया मायदा, हमारे साथ ही आगाह कर। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा नहर किनारे वक्त गुजारने पहुँच गई है। बच्चे बड़े सब नहर में डुबकियाँ लगाने में मसरूफ़ हैं। हाफिज़ दिलावर है वहाँ पर, उनसे जानेंगे। जी हाफिज़ दिलावर। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो शहरी हैं उन्होंने नहर का रुख कर लिया है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो फैमिलीज़ के हमरा आ रहे हैं, नहा भी रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए नहर में जो है डुबकियाँ भी लगा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि नहर पर आप आए हैं, आज गर्मी भी ज़्यादा है, किसके साथ आए हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं?
4-5 भाई आए, फैमिली साथ आई है। बिजली की वजह से अगर 10 मिनट बिजली होता है तो 2 घंटे बिजली नहीं होता। इसलिए नहर पे हम आ रहे हैं, क्योंकि नहर पे इसलिए आ रहे हैं जो यहाँ पे पानी ठंडा है। अगर बिजली की शदीद गर्मी है, इस वजह से हम नहर पे आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताएं किसके साथ आए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मैं अकेला ही आता हूँ और इस वक्त आता हूँ क्योंकि एक तो ये जिस्म गर्मी बहुत ज़्यादा, और फिर घर में भी हो ना बिजली हो भी सही तो कमरे का सेक होता है। इधर एक तो एक्सरसाइज हो जाती है जिस्म की, क्योंकि बंदा एक हाथ पाँव मारता है, इससे बंदा फिट रहता है। दूसरा ये टाइम पास हो जाता है, फिर शाम को फिर काम कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो नहर में आए हैं शहरी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, लाइट भी नहीं है। इसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नहर पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ के हमरा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पानी में अपना गुजार रहे हैं टाइम, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए इन लोगों के पास कोई और हल नहीं था, इनका कहना है। और ठीक है हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहर लाहौर के चक्की आटे की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। शहजाद खान अब्दाली से डिटेल्स जान लेते हैं। जी शहजाद खान। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि शहर लाहौर की चक्की आटा मालकान ने जो आटा है उसकी कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब शहर की चक्कियों पर आज के बाद जो आटा है वो 160 रुपये की बजाय 170 रुपये फ़ी किलोग्राम मिलेगा। यानी अगर फ़ी मन की बात करें तो 400 रुपये फ़ी मन महंगा किया गया है। गंदम की अगर बात करें तो गंदम 100 रुपये मन बढ़ी है, 100 रुपये बढ़कर वो 47 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है। इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी धर्मपुरा के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप ठीक हैं, राजी हैं? बिल्कुल ठीक है। 10 रुपये फ़ी किलोग्राम आज फिर आटा बढ़ाया है, पहले ही अवाम फंसी हुई। हुकूमत तो ये चाहती है कि लोगों के कपड़े भी उतार दे। हुकूमत भी मजबूर है, उसके पास भी कुछ नहीं है। जो पहली हुकूमत है उसने इतना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इतना बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी गोगी पीर नहीं, फलाने पीर नहीं, जितने पीर नहीं थे ना उन्होंने सब पे दम करके ना सबको फकीर बना दिया। यानी कि सारे दम करें, सब पीर बन जाए, दरबार पहुँचे जाए। ऐसी सूरत हाल पहले देखी तुझी? माशाल्लाह कोई उम्र की 50 तो ज़्यादा 12 गुजारी हैं। मेरी 78 साल उम्र है, मैंने आज तक ऐसा वक्त नहीं देखा। हमने आने की टगे की आने थे, टगे थे, पैसे थे, दवानियाँ चुवानियाँ थी। 2 पैसे हमें घर में खर्चा मिलता, वो भी खर्च नहीं थे होते। इस वक्त तो जेब में अगर 1000 रुपया है ना, वो थोड़ी सी चीज़ हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, इस्लाम आए, अच्छा आए और गरीब को सुख मिले। बिल्कुल जी, कहा यह जा रहा है कि जब बुज़ुर्गों का ज़माना होता था तो उस वक्त चीज़ें बहुत सस्ती होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। और इस वक्त अगर सुबह के टाइम में 1000 रुपये का नोट भी खोलें तो उसका भी कुछ नहीं आता। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। और अभी आपको बताएं, जेल हुकाम की मिली भगत, परवेज़ इलाही को घर का खाना पहुंचाया जाने लगा। परवेज़ इलाही को 12 रोज से घर से खाना दिया जा रहा है। जेल ज़राए की जानिब से बताया गया है घर के खाने को जेल के बर्तनों में तब्दील किया जाता है। परवेज़ इलाही का ड्राइवर रोजाना दोपहर को खाना लेकर जाता है। परवेज़ इलाही को उबली हुई सब्जियां, गोश्त, सलाद और रोटी फराहम की जाती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव उमर इमरान मकबूल का अर्दली ड्राइवर मुफख्खर से खाना वसूल करता है, जबकि आईजी जेल ने खुसूसी खाना रुकवा कर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाना देने का हुक्म दिया था। जेल हुक्काम ने आला अफसरान की बजाय वार्डर रैंक के अहलकार नवीद असलम को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। वार्डर नवीद असलम को सजा के तौर पर कैंप जेल से राजनपुर जेल भिजवा दिया गया। तो आपको बताएं कि जेल हुक्काम की मिली भगत है कि परवेज़ इलाही को घर का खाना पहुंचाया जाने लगा है। मजीद इस हवाले से अपडेट्स जानेंगे, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बयान दिया गया था कि वो जिन कपड़ों में आए हैं उन्हीं कपड़ों में अभी तक जेल में मौजूद हैं, जिनको धो के इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो जिस दिन से वो कैंप जेल में मुंतकिल किए गए हैं उनको घर का खाना फराहम किया जा रहा है जेल हुकाम की मिली भगत से, जिसमें एक जेल वार्डर नवीद असलम को
यहाँ से ट्रांसफ़र करके राजनपुर भिजवाया गया है। और देखने में ये बात आई है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव हैं कामरान मकबूल, उनका ये अर्दली था। अर्दली के ज़रिए तमाम का तमाम काम करवाया जाता था। मुफक्खर नामी चौधरी परवेज़ लाई का ड्राइवर था जो मोटरसाइकिल पे आता था और घर का खाना फराहम करने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता था। यही खाना किचन में मुंतकिल किया जाता था और जो आईजी जेल के हुक्म पर डायरेक्शन दी गई थी कि किसी भी कैदी को घर का खाना फराहम नहीं किया जाएगा। अगर किसी कैदी को कोई परहेज़ी खाने की ज़रूरत है तो वो जेल के अंदर से ही तैयार करवाया जाए, तो उस खाने के साथ तब्दील किया जाता था। और चौधरी परवेज़ लाई को घर से आया हुआ उबली हुई सब्ज़ियाँ, सलाद, गोश्त, रोटी और दीगर जो अशिया थी वो फराहम की जाती थी। तो इस पर जब हक़ाइक़ ओपन हुए और चीज़ें वाज़े हुई तो उसके बाद एक्शन लिया गया और आईजी जेल की खाना जात की जानब से जो वार्डर है नवीद असलम, उसको तब्दील कर दिया गया है। अब इस बात का तयन करना होगा कि आला हुकाम की जानब से इसमें कितना मददगार थे, वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। आला हुकाम के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर जिस जेल वार्डर नवीद असलम के ज़रिए ये तमाम काम करवाया जा रहा था उसको सज़ा के तौर पर कैंप जेल से राजनपुर तब्दील कर दिया गया है और फौरी तौर पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बाकी आला अफसरान के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि किस किस अफसर का कितना कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट। अली साही, रमज़ान में आटा तकसीम पर ड्यूटी करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स को एक तनख्वाह बतौर एजाज़िया देने का फैसला किया गया है। इससे कबल आटा ड्यूटियां देने वाले सीनियर अफसरान को एक तनख्वाह एजाज़िया दी गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक ये बात सामने आई है। बेहतरीन कारकर्दगी पर चंद रोज़ कबल मजीद एक तनख्वाह बतौर एजाज़िया तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ को दी गई। बसाम सुल्तान से डिटेल्स जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जो आला अफसरान हैं उन पर नवाज़िशात का जो है वो सिलसिला जारी है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर पहले जो है वो पंजाब के दीगर महकमों के जो सेक्रेटरी थे उनको एक तनख्वाह जो है वो बतौर एजाज़िया दी गई। अब जो है वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो है वो एक जो तनख्वाह है वो बतौर एजाज़िया देने का जो है वो फैसला किया गया है। जो रमज़ान के जो दिन थे उनके अंदर जो है वो फील्ड के अंदर ड्यूटियों करने वाले जो छोटा अमला था वो जो है वो इस एजाज़िये से जो है वो महरूम दिखाई दे रहा है। जबकि जो सीनियर अफसरान हैं जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इनको जो है वो एजाज़िया देने का जो है वो फैसला किया गया है। बाजारों, ट्रकिंग पॉइंट्स और इसके साथ साथ आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर जो है वो सख्त गर्मी में जो छोटे मुलाजमीन जो काम करते रहे उनको जो है वो एजाज़िया से महरूम है। इससे कबल आटा ड्यूटियाँ देने वाले जो सीनियर अफसरान थे उनको बतौर एक तनख्वाह जो है वो एजाज़िया दी गई थी। इसी तरह 6 माह में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो चंद रोज कबल मजीद एक तनख्वाह जो है वो बतौर एजाज़िया तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को जो है वो दी गई थी। अब जो आटा की तकसीम पर आला अफसरान है उनके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी जो है वो एक तनख्वाह बतौर एजाज़िया देने का जो है वो फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।